नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम, इसके फ़ायदे, इसको कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, इसको करने का सही तरीका क्या है। बेसिकली इसके बारे में हर किसी को पता होगा कपालभाति कैसे है, सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कैसे करते हैं, लेकिन इसके एग्जैक्ट करने की जो विधि है वो कैसे करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे हम, और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसको कौन कौन नहीं कर सकता है इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, हाथों को ध्यान की स्थिति में लगा के बैठ जाइए, शरीर को रिलैक्स, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपने शरीर को अपने मन से जोड़ने का प्रयास कीजिए। एक लंबी सांस भरनी है। सांस भरने के बाद में एब्डोमेन की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस को नाक से बाहर निकालना है, जैसे कि इसमें क्या करना है, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है इस बात का कि सांस जो है आपके मुंह से नहीं निकालनी है, नाक से ही निकालनी है। दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग होती है हमारी, इनहेल के टाइम पे हमें एक्टिव इनहेल होता है, जैसे कि इनहेल के टाइम पे हमें एनर्जी का यूज़ होता है, एक्सहेल के टाइम पे एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, पैसिवली होती है। कि पैसिव मसल्स जो होती हैं हमारी वो यूज़ नहीं आती हैं नॉर्मली, बट जब हम ये कपालभाति करेंगे, कपालभाति में क्या होता है, जो हमारी पैसिव वाली मसल्स होती हैं जो बहुत ही कम यूज़ में आती है, तो क्या होता है कि कपालभाति में अगर हम इस मसल्स को यूज करेंगे तो उन मसल्स को मोर एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है इस मसल्स को, इसलिए। और दूसरा होता है कि कपाल का अर्थ होता है कि हमारा जो फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन, जो फ्रंटल पार्ट ऑफ हेड हमारा जो होता है, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट है वो ज़्यादा जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। फोर्सफुली एक्सहेल करने से क्या होगा, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा बाहर निकलती है और ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आती है। इसकी वजह से हमारे जो ब्रेन का जो अग्रभाग होता है उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से क्या क्या होता है कि हमें मेमोरी प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होती है, जिन लोगों को याद रखने की दिक्कत होती है, जो बार बार किसी चीज़ को भूल जाते हैं, जिनका सिर दर्द रहता है, हम माइग्रेन रहता है, नींद कम आती है, जिनको नींद के समय दिक्कत होती है, या फिर जो बच्चे होते हैं जिनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, इस सब प्रॉब्लम्स के लिए हम कपालभाति को सबसे बेस्ट मानते हैं। कपालभाति को एक टाइप से इनका रामबाण मानते हैं, एक टाइप से कहा जाए तो। क्या क्या ध्यान रखनी थी वो मैंने आपको बताया, कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। एक डीप इनहेल करना है, डीप इनहेल करने के बाद एब्डोमेन से इनहेल करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एब्डोमेन से इनहेल करके एब्डोमेन की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस को नाक से बाहर निकालना है, दिस इज़ द मेन थिंग। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बाहर निकाल रहे हो वो उसको आपको प्रेशर लगा के बाहर निकालने। इनहेल कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली इनहेल हो जाएगा आपका, ठीक है। एक चीज़ का इसका ध्यान रखना है। दूसरा आपको एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको ये कितनी बार करना है। स्टार्टिंग में जब आप शुरू करोगे तो आपको कितनी बार करना है, आपको शुरू में 15 से 20 आवृत्ति ही करनी है इसकी। 15 से 20 बार करने के बाद आप रिलैक्स करोगे, उसके बाद धीरे 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 दो करके आप इसको बढ़ा सकते हो। इनिशियली आपको 100-50 तक नहीं जाना है, आराम से करिए। 20-25 तक होने के बाद में रुक जाइए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट डे धीरे धीरे और बढ़ा दीजिए। जिन लोगों को सांस की दिक्कत होती है, दमा जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जिन लोगों को सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाता है उन लोगों के लिए, जिन लोगों का डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए ये आमाशय जो हमारा होता है स्टमक, उसकी मसाज करता है। जैसे जैसे हम करते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उनकी बहुत अच्छे से मसाज करता है, और इस मसाज की वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है वो अधिक मात्रा में सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारा खाना ज़्यादा डाइजेस्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कब करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट टाइम है इसका सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद में। रात को सोने से पहले या खाना खाने के बाद कभी नहीं करना चाहिए इसको। दूसरा है इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। फ़ायदे होते हैं इसके
जिनको सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, जिनको अस्थमा की दिक्कत होती है, जिनको सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए, जिनको पाचन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए, जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी होगी इसमें जिनको बीपी ज़्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं करेंगे। दूसरा, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। और तीसरा नहीं करेंगे कौन से लोग, जिनको रहती है बेचैनी। ओके, तो 3 आपके हो गए हैं जिनको जो आपको नहीं करने हैं, ये आपके हो गए तीनों सिचुएशन। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को नींद बहुत आती है। जैसे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नींद बहुत जल्दी आती है। सुबह उठे हैं, जल्दी उठ के फ्रेश होके पढ़ने के लिए पढ़ाई में बैठ गए हैं, लेकिन उनको फिर से नींद आने लग गई है। इसकी आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर तुम कपालभाति को 15 से 20 बार अगर कर लोगे तो आपके ब्रेन को मोर ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, तो आपकी ब्रेन जो है वो मोर एक्टिव हो जाता है, तो नींद नहीं आने देता है। तो बेसिकली जिनको नींद ज़्यादा आती है, स्टूडेंट्स के लिए नींद ज़्यादा आती है और कंसंट्रेशन कम रहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जो प्राणायाम का है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।